हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से 2 गली छोड़कर एक किराने की दुकान है। उस दुकान की मालकिन एक खूबसूरत सी भाभी है और उनका नाम माधुरी है। जब भी मैं उनकी दुकान में खरीदारी करने जाता हूँ तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी और बड़े प्यार से बातें करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती थी। मैं ऑफिस जाते वक्त उनकी दुकान में सिगरेट खरीदने के बहाने से जाने लगा, क्योंकि उनकी खूबसूरती मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। भाई साहब तो हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं। भाभी अकेली ही दुकान चलाती हैं। एक दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए निकला तो भाभी के दुकान के पास पहुंचा ही था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने अपनी बाइक रोक दी और भाभी की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया। बारिश और ज्यादा तेज हो गई। भाभी भी दुकान के बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर हम दोनों की नजरें मिली तो भाभी मुझे देखकर हल्की से मुस्कुराई। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी मेरी तरफ ही देख रही थी और कुछ मिनट के बाद भाभी ने कहा, महेश अंदर आ जाओ, तुम तो पूरी तरह से भीग चुके हो। मैं बहुत खुश हो गया। बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। फिर मैं दुकान के अंदर गया। भाभी ने कहा, तुम अपनी शर्ट उतार दो, तुम्हारी शर्ट तो भीग चुकी है। मैंने अपनी शर्ट उतारी और कुछ देर तक भाभी के साथ यूं ही इधर उधर की बातें करने लगा। जब भाभी बात कर रही थी तो मेरा ध्यान बस उनकी खूबसूरती पर ही जा रही थी, जिसे भाभी ने भी महसूस कर लिया था। फिर भाभी ने धीरे से कहा, महेश आज मौसम तो बहुत ही सुहाना है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये तो रोमांटिक मौसम है। इस वक्त आपको तो भाई साहब के साथ होनी चाहिए। ये सुनकर भाभी बहुत ही उदास हो गई। उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया। फिर भाभी ने धीरे से कहा कि उन्हें इस मौसम से क्या फर्क पड़ता है। वो तो पैसों के पीछे ही पागल है। उन्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। आपके भाई साहब इतने रोमांटिक होते तो अब तक एक बच्चा तो हो ही जाता। शादी के बाद जब मैंने उनसे कहा कि थोड़ा वक्त मेरे साथ भी गुजार लो, मैं पूरा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे किराने की दुकान खोल कर दिया ताकि पैसा भी आए और मेरा वक्त भी कट जाए। भाभी की बातों से तो मैं समझ गया कि भाभी बहुत ही प्यासी है। मैंने कहा, भाभी वो मुंह से निकल गया, बुरा मत मानना। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं महेश। मैंने भाभी को खुश करने के लिए कह दिया कि भाभी आपको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप शादीशुदा हो। मेरी मुंह से अपनी तारीफ सुनकर भाभी पिघलने लगी और वो मुस्कुराते हुए बोली, महेश देखो ना, मेरी भी तो कुछ इच्छा होती है। मैंने कहा, भाभी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो भाभी मुझे ध्यान से देखने लगी। भाभी जो देखना चाहती थी शायद वो उन्हें दिख गया। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ भी, जो आपको खुशी दे। फिर भाभी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते वक्त मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया तो मैंने पीछे से उनको अपनी बाहों में भर लिया और हल्के से उनकी गर्दन को चूम लिया। मेरी दाढ़ी उन्हें चुभ गई तो उनकी मुंह से आह की आवाज निकल गई। फिर भाभी मेरी तरफ मुड़ी तो मैं उनके होठों पर हल्के से चूम लिया तो वो भी मेरा साथ देने लगे। 10 मिनट तक तो मैं उन्हें चूमता ही रहा। मैं अपने हाथों से उनको सहलाने लगा तो वो बेचैन होने लगी। फिर भाभी मुझे स्टोर रूम में ले गई और कपड़े किनारे होते गए। मैं उनके गले से लेकर नाभि तक चूमने लगा और हाथ जांघों तक। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई थी। मैं गहराई तक भाभी की चाहत को मिटाने लगा। उनकी सांसें तेज हो गई। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ है? उसने कहा, 1 साल बाद आज मुझे सुख नसीब हुआ है। भाभी की नाखून मेरी पीठ पर चुभने लगी। फिर भाभी ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई हूँ।
इतनी खुशी कभी नहीं मिली है। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर भाभी अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। भाभी ने मेरा नंबर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब जब भी तुम्हारा दिल करे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने भी वादा किया और मुस्कुराते हुए ऑफिस चला गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।